नमस्कार, मैं आपके सक्सेस मंत्रा पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं युधिष्ठिर चौधरी और मैं आज आपको भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि अधिक से अधिक मार्क्स आप ला सकें। ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं जो कि यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक आदि में बहुत उपयोगी साबित होंगे। जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? वो हैं 444। अगला प्रश्न है इसी के साथ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा? तो वो लिखा है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट। किस अनुच्छेद में भारत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वो है अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? वो है अनुच्छेद 5 to 11। इसी के साथ अगला प्रश्न चलते हैं, नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक कमजोर वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया गया? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देती है? वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत देती है? अनुच्छेद 16 यानी 16। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान में जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है? वो है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है? वो है अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? कई बार प्रश्नों में एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो है अनुच्छेद 75। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ अगला प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो वो है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो होता है अनुच्छेद 85। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? यानी दोनों संसद हैं, दोनों लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 110। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वो है अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी हम महाभियोग चला सकते हैं? वह है अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन या परामर्श मांग सकता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से भी अपने किसी भी कार्य के लिए परामर्श ले सकता है? वो है अनुच्छेद 233। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं? वो है अनुच्छेद 248। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? वो है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वो है
अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 300 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राजकीय भाषा बना दिया गया था हिंदी भाषा को? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह है हमारे अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अगले प्रश्न में आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रपति आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 338A। अतः इसी के साथ मैं और भी इससे अच्छे बेहतरीन प्रश्न संविधान के आपके लिए लाऊंगा। और इसी के साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।